हेलो बच्चों, मैं विनय सर आप लोग के लिए YouTube के चैनल से यूडूश्योर, ये हमारा YouTube चैनल है। थिंक फॉरवर्ड, आप लोग के बेटर एजुकेशन के लिए हम लोग एक चैनल बनाए हैं, जिससे कि हमारे क्षेत्र के, हमारे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो अच्छा से अच्छा एजुकेशन पा सके और अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ना। आज मैं 11th का एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जो नीट, जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में साथ हर स्टेट के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसका जरूरत होता है। आज हम लोग 11th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग शुरू करते हैं आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को। प्री बोर्ड में 10th से पहले आप लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ करके आए होंगे। डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी में बोला कि प्रत्येक मैटर स्मॉल अनडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ है और उस पार्टिकल का नाम उन्होंने एटम बोला। लेकिन आज के साइंस में यह बताया जा चुका है कि नहीं, इस एटम के अंदर भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। पहला उसका हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे कैसे उन सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हुआ। फिर इसके बाद उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप आज हम जिस मुकाम पर हैं एटम के बारे में, उस मुकाम को प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। देखिए, डाल्टन साहब ने यह बोला था कि प्रत्येक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ये बोले उन्होंने कि प्रत्येक एलिमेंट में अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसमें जितने भी एटम होंगे सब दे आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। बट आज ऐसा बात नहीं है। आज एक एलिमेंट में ऐसे आइसोटोप हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन हाँ, इनिशियल स्टेज था, इसीलिए इनके बारे में जाना जाए। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसका डिफरेंट होगा एटम। बोले नहीं, बहुत से ऐसे आइसोबार खोजे जा चुके हैं जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन उनका क्या है कि एटॉमिक मास सेम है। अब हम लोग पढ़ चुके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग बहुत सारा मास को एक्सप्लेन करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे उसका। देखिए, ये जॉन डाल्टन 1808 में एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिए। इसके बाद माइकल फैराडे ने आपको 1830 में इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर दिए। हम लोग इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर के बारे में सबसे पहले फैराडे ने काम किया। हालांकि इन्होंने क्या बोला कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में करंट डाला जाता है तो इसमें आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से वो डिपॉजिट हो जाते हैं। इसका मतलब कि उसमें भी इलेक्ट्रिकल नेचर है, पदार्थ में इलेक्ट्रिकल नेचर है। और इसको किसने किया? तो आपको माइकल फैराडे ने। जैसे ही माइकल फैराडे ने ये इलेक्ट्रिकल नेचर की बात की, उसी समय एक विलियम क्रूक्स नाम के साइंटिस्ट ने कैथोड रे का डिस्चार्ज ट्यूब का उन्होंने एक इन्वेंशन किया। इन्होंने क्या किया कि 60 सेंटीमीटर लंबा एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। डिस्चार्ज ट्यूब में कितने इलेक्ट्रोड लगे हुए थे बच्चों? 2 लगे हुए थे, जिसका एक का नाम कैथोड पड़ गया और एक का नाम बच्चों
एनोड पड़ गया। एक का नाम क्या पड़ गया बच्चों? एनोड। एक का नाम क्या पड़ गया? एनोड। और एक का नाम कैथोड। जो बैटरी के जो आपके जो जनरेटर था, हाई वोल्टेज जनरेटर था, उससे अगर जो नेगेटिव पार्ट जुड़ा उसे कैथोड कह दिया गया, जो पॉजिटिव पार्ट जुड़ा उसे एनोड कह दिया गया। क्या कह दिया गया बाबू? एनोड कह दिया गया। अब देखो बाबू, इसमें से क्या हुआ कि एक यहां पे साइड पंप, साइड ट्यूब लगा दिया गया। ये साइड ट्यूब वैक्यूम पंप के लिए था। किसके लिए था? वैक्यूम पंप के लिए था। ये वैक्यूम पंप इसलिए क्योंकि अगर हम यहां पर अगर नॉर्मल अगर गैस लेते हैं, नॉर्मल प्रेशर लेते हैं, तो ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट संभव नहीं था। क्यों इसलिए नहीं संभव था कि एयर जो है वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए इस पे हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम किए। विलियम क्रुक्स से भी पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, जैसे स्टैनली, फराडे भी काम कर चुके थे। लेकिन किसी ने भी इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर को कम नहीं कर रहा था। इन्होंने विलियम क्रुक्स ने इस डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर को बहुत कम कर दिया, 0.001 mmHg। इसे वैक्यूम पंप लगा करके इसका प्रेशर को क्या कर दिया? बहुत कम कर दिया। जब प्रेशर कम कर दिया गया और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हाई वोल्टेज दिया गया, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच हाई वोल्टेज दिया गया, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या दिया गया बाबू? हाई वोल्टेज। जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, तो जानते हैं इस कैथोड से, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस क्या करता है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये पॉजिटिव क्या करता है? यहां का इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और चूंकि ये यहां पर तो ये जो रे निकल रहा था, वो रे तो दिखता ही नहीं है, रे तो दिखता ही नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक फ्लुओरेसेंट स्क्रीन लगा दिया। फ्लुओरेसेंट स्क्रीन क्या है बाबू? कि एक ऐसा स्क्रीन है जिस पे अगर लाइट डाला जाए, रे टकराता है तो उससे लाइट इमिट होता है। जब हम इन्होंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो देखा कि कुछ रे कैथोड की ओर से आते हैं और एनोड की ओर जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन था, देखिए बाबू, फ्लोरोसेंट स्क्रीन था, उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से जाकर के टकरा रहा था, और टकराने से ये हमारा व्हाइट लाइट, एक ग्रीन लाइट प्रोड्यूस हो रहा था। क्योंकि ये रे कैथोड से ओरिजिन हो रहा था, इसलिए इस रे का नाम पड़ गया क्या चीज? कैथोड रे। इस रे का नाम क्या पड़ गया? कैथोड रे। अब देखिए यहां पे इस रे का नाम कैथोड रे पड़ गया। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? कैथोड रे में एक होल डाल दिया। सेम एक्सपेरिमेंट, सब कुछ सेम। यहां पे कैथोड रे में एक होल डाल दिया और होल डाल करके सेम एक्सपेरिमेंट किया, तो होल से कैथोड रे पार कर रहा है और यहां पर जाके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जाकर के आपको चमक दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जब कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई, तो जानते हैं सारे साइंटिस्ट उस जमाने में, जब किसी चीज की उतना ज्यादा डिस्कवरी तो था नहीं, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर कोई चीज डिस्कवरी होता था, कुछ भी डिस्कवरी होता था, तो सारे साइंटिस्ट उसी में भिड़ जाते हैं। उसी समय हमारे पास थे जे थॉमसन। ये उन्होंने भी कैथोड रे पे काम करना शुरू किया और कैथोड पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे पे। उन्होंने क्या किया कि कैथोड रे पे वो कैथोड रे का 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब तो लिया ही लिया, एक तरफ कैथोड ले लिया, एक तरफ एनोड ले लिया। कैथोड और एनोड लेकर के यहां पे वैक्यूम पंप जोड़ करके हाई पोटेंशियल इसका प्रेशर को क्या किया? बहुत ज्यादा कम कर दिया, 0.001 mmHg। याद रखेंगे इसका प्रेशर कितना कर दिया गया? 0.001 mmHg। जब इसका प्रेशर को बहुत लो कर दिया गया और हाई वोल्टेज दिया गया, तो देखे क्या कि सेम कैथोड रे निकल रहा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? एक लाइट पैडल व्हील उसके रास्ते में रख दिया। क्या रख दिया बाबू? लाइट पैडल व्हील।
जब लाइट पेडल व्हील इसके रास्ते में रखा तो देखा क्या कि ये हमारा लाइट पेडल व्हील जैसे ही कैथोड रे निकलता है यहां से करंट जाता है, कैथोड रे निकलता है, जैसे ही कैथोड रे निकलता है लाइट पेडल व्हील घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही घूमना शुरू किया बाबू, जैसे ही घूमना शुरू किया, इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि इस कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी है। कैथोड रे में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, जो इस लाइट पेडल व्हील को घुमा दे रहा है। इसका मतलब कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी होगा। दूसरी बात, जब काइनेटिक एनर्जी होता है यानी हाफ mv², बाबू आप लोग पढ़े हो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। इसका मतलब कि अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वो उसमें पार्टिकल होगा, मास होगा, और मास किसको होता है? पार्टिकल को होता है। इसका मतलब कि कैथोड रे पार्टिकल से बना हुआ है। कैथोड रे किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यह प्रूव कर दिया कि कैथोड रे ये किससे बना हुआ है बाबू? पार्टिकल से। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? ठीक इसी समय उन्होंने क्या किया बाबू कि एक मेटल को बीच में रख दिया, और मेटल को जब बीच में रखा तो देखे क्या कि ये मेटल हीट हो गया। देखो, जब इन्होंने उस कैथोड रेस पे बीच में एक मेटल डाल दिया, देखे क्या कि मेटल भी हीट हो गया। इसका मतलब कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट शो करता है। कैथोड रे कैसा इफेक्ट शो करता है? हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद उन्होंने क्या किया बाबू? इसके बाद उन्होंने ध्यान से देखो इसके बाद उन्होंने क्या किया? जैसे देखा कि हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, इसके बाद उन्होंने एक कैथोड ले लिया, और कैथोड रे, सुनिए इधर ध्यान से, कैथोड रे फिर वही सेम एक्सपेरिमेंट, कोई दूसरा चेंज नहीं, नो चेंज, सेम हाई वोल्टेज लगभग 10,000 से 20,000 बाबू, 10,000 से 20,000 हाई वोल्टेज, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हाई वोल्टेज, वैक्यूम पंप के अंदर वेरी लो प्रेशर। अगर लो प्रेशर नहीं करते तो ये कैथोड रे नहीं मिलता। अब इसके बाद हम लोग कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक जान रहे हैं कि आखिर इसका क्या क्या कैरेक्टर है। तो हमने क्या जाना? पहला कि कैथोड रे में काइनेटिक एनर्जी होता है। कैसे भैया आप समझे कि काइनेटिक एनर्जी होता है? क्यों? इसलिए आपने बोला कि ये लाइट पेडल व्हील जो रास्ते में रखा हुआ है कैथोड रे उसको घुमा दे रहा है। जाहिर सी बात है, अगर उसमें वेलोसिटी हो रहा है इसका मतलब कि उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब ये बात हो रहा है कि कैथोड रे पार्टिकल से बना हुआ है। अब इसके बाद आपको अगर पार्टिकल से बना हुआ है तो ये समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल नेचर का है। इसका मतलब कैथोड रे मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ये पार्टिकल से बना होता है। अब आपने देखा कि कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट भी करता है, कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद देख रहे क्या कि उन्होंने क्या किया कि यहां पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो अपारदर्शी, जैसे कोई चीज पार नहीं होता है। अब यहां पे ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया, और इसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट किया। देखे क्या इस ओपेक ऑब्जेक्ट का यहां पे शेडो बन रहा है। देखिए इस ओपेक ऑब्जेक्ट का यहां पे शेडो बन रहा है। शेडो बनने का मतलब ये हो रहा है कि कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। देखिए कैथोड रे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सेम सब कुछ लिया सेम, जैसे आपको वही डिस्चार्ज ट्यूब, सेम कैथोड और एनोड, फिर इसके बाद यहां पे एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक तरफ निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब इसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जब सेम एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो देखे क्या कि कुछ कैथोड रे जो है वो सेम एक्सपेरिमेंट, लो प्रेशर हाई वोल्टेज, देखे क्या कि ये अब आपका जो कैथोड रे है वो पॉजिटिव की ओर मूव कर गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव की ओर क्यों मूव करेगा। अभी आप बताओ पॉजिटिव की ओर क्यों मूव करेगा जब ये कैथोड रे नेगेटिव हो, क्योंकि अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज में होता है।
इसके बाद उन्होंने क्या किया कि बाबू यहां पर उन्होंने सेम प्रोसेस किया, नॉर्थ पोल लगा दिया। देखिए कि ये नॉर्थ पोल क्यों लगा रहा है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और नेगेटिव फील्ड भी है। अब ये बताओ आप इसमें से क्या समझे, कैथोड रे, ये सारे एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया। सारे एक्सपेरिमेंट किसने किया, जे थॉमसन ने किया। अब सबसे पहले हम लोग ये जाने कैथोड रे ने, विलियम क्रूक्स ने कैथोड रे का डिस्कवरी किया। कैसे, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। उसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं, इसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किया तो उसमें कैथोड रे का खोज हुआ। जब कैथोड रे का खोज हुआ तो हमें फिर पता चला जे थॉमसन ने फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। उस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि कैथोड रे मेटेरियल पार्टिकल से बना होता है। दूसरा, उस नेगेटिवली चार्ज होता है। तीसरा, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। इसके आधार पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रे कोई रे नहीं है, कैथोड रे कोई रे नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल का ये फ्लो है। एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल का नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने किया। आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। अभी हम बताएं कि जैसे डाल्टन ने, बाबू डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने ही बोला था कि एटम डिवाइड नहीं किया सकता है, उसको फर्दर डिवीजन नहीं है। बाद में ये डिस्कवरी हुआ कि नहीं, इसमें बहुत सारा डिवीजन हो सकता है और उसमें भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। अभी तक 36 सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हो चुका है। अभी तक कितने सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हो चुका है, 36। उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल 36 सब एटॉमिक पार्टिकल खोज हो चुका है। उसमें से एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो जे थॉमसन ने किया। कैसे किया, तो कैथोड रे ट्यूब पे उन्होंने बार बार डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया। उस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि कैथोड रे कोई रे नहीं है, ये छोटे छोटे अनडिविजिबल पार्टिकल से बना होता है। एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। बाद में सेम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उनमें भी एक रोन्टजेन नाम के साइंटिस्ट ने भी इस डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने देखा कि क्या होता है, सेम काम कर रहे थे, लेकिन रास्ते में भगवान भरोसे यहां पे उन्होंने एक बगल के टेबल पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा हुआ था। सेम एक्सपेरिमेंट हमने क्या बोला, उस समय डिस्कवरी बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। लोग कोई चीज, एक चीज खोजते तो उसी में डिफरेंट साइंटिस्ट और कुछ मिल जाए और कुछ हम नया चीज खोज ले, और इसी के चक्कर में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते। उसी दौरान रोन्टजेन नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और खुदा ना खास्ते यहां पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिए थे। काम कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब पे और फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्टेड हो गया। उनका दिमाग काम नहीं किया, अरे ये कैसे हो गया, हमने तो डिस्चार्ज ट्यूब का यहां काम कर रहा था और खराब हो रहा है यहां पे। फट से गए नया फोटोग्राफिक प्लेट लाए। जब नया फोटोग्राफिक लाए फिर सेम काम करने लगे, देखे फिर खराब हो गया। इसका मतलब उन्होंने क्या सोचा कि ये कैथोड रे जब इस एनोड से टकराता है, मेटल से टकराता है, तो इससे कोई ना कोई एक रे निकल रहा है जो हम अननोन है, और उस रे का नाम मान लिया कि ये अननोन रे एक्स रे है। और आज तक उस रे का नाम एक्स रे ही पड़ा गया।
कैथोड रे का एक कैरेक्टरिस्टिक ये जब कैथोड रे एनोड से टकराता है या मेटल से टकराता है तो एक्सरे प्रोड्यूस करता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम तो समझ रहे होंगे कि आप लोग समझे होंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। अब हम लोग इस इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो यानी चार्ज बाय मास रेशियो को समझेंगे।